हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आशा है आप सभी अच्छे हैं। सही है। अभी हमारा जो है हिस्ट्री चल रही है। हिस्ट्री में जो हमने पढ़ा है, अभी पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, वहाँ पर हमारी पीली नदी की सभ्यता, वो पूरा सभ्यता जो थी हमारी समाप्त हुई थी। राइट। आप जल्दी से, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, अपना स्टार्टअप देते हैं, जल्दी से शुरुआत करते हैं फिर से। और बेटे पढ़ते रहो अपना अच्छे से। नोट्स बना लिए आपने सभी ने या नहीं? नोट्स बनाते रहो साथ में और पढ़ते रहो साथ साथ। डेली 10 से 20 मिनट पढ़ना है। जितना मैं पढ़ाता हूँ डेली उतना आप पढ़ते रहो और सवाल इससे बाहर नहीं जाना है। हमने जो है उस टाइम पे हिस्ट्री जो है हमने 3 पार्ट में डिवाइड हमारा हुआ था बेटे, याद है सभी को? सबसे पहले प्राक-ऐतिहासिक काल, दूसरा हमारा आगुर-ऐतिहासिक काल और तीसरा था हमारा ऐतिहासिक काल। सही है बेटे। तो हमने जो इसमें पढ़ा था, इसमें पढ़ा था, ये हमारे पास ना ही रिटन में था और ना रिटन में नहीं था तो हम इसे पढ़ नहीं सकते थे। ये हमारे पास रिटन में था, इसे भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसे हम पढ़ नहीं सकते थे। और ये हमारे पास रिटन में भी था और हम इसे पढ़ भी सकते थे, है ना। यहाँ पर तो हमने पढ़ा था पूरा पाषाण, नवपाषाण, पत्थर वाला जो युग था हमारा, नवपाषाण, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, ये हमने सारा पढ़ा था। ताम्रपाषाण, इसमें जो हमने पढ़े हैं वो खासी युग, जिसमें हमने सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया, ये सभी हमने सभ्यता इसमें पढ़ ली है। ये भी हमारा समाप्त और ये भी हमारा समाप्त। अब बेटे बात आ जाती है हमारी इस पर, है ना। तो इसे पढ़ना है, अब हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है अच्छे से। तो इसमें जो है अब हमारा, इसमें भी डिवाइडेशन होना है, इसमें भी अब डिवाइड होना है। तो सबसे पहले आ जाता है पुरातात्विक या फिर आर्कोलॉजिकल, जो भी हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं उस आधार पर, है ना। दूसरा है हमारा भैया विदेशी और साहित्य। विदेशी, ये फिर साहित्य, इंग्लिश में लिटरेचर। सही है बेटे। अब इसमें भी भैया पुरातात्विक में जो है हमारे 2 पार्ट डिवाइड होते हैं, सिक्का और अभिलेख। इसमें भी हमारे 2 पार्ट डिवाइड होते हैं, सिक्का या फिर क्वाइन और दूसरा अभिलेख। सही है मेरे प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हैं आप मेरे लाल? समझो बेटे ध्यान से, है ना। सिक्का या फिर अभिलेख। फिर हमारा साहित्य भी हमारा डिवाइड हो जाता है भैया धार्मिक और गैर धार्मिक में। धार्मिक या फिर गैर धार्मिक। समझ में आई इतनी बात? साहित्य हमारा डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, धार्मिक और गैर धार्मिक। अब भाई धार्मिक हमारा डिवाइड हो जाता है ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। सही है बेटे। सबसे पहले हिस्ट्री में प्राक-ऐतिहासिक, मतलब प्री हिस्टोरिक, प्रोहिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। फिर इसमें हमारा ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं, पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं। अब हमें पढ़ना है हिस्टोरिक पीरियड। इसमें हमारा 3 में डिवाइड होता है, एक तो आर्कोलॉजिकल, पुरातात्विक, विदेशी और साहित्य है। अब हमारा जो ये है ये डिवाइड होता है 2 में, एक तो सिक्का और दूसरा अभिलेख। साहित्य में धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में आ जाते हैं 2 पार्ट, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। अब भाई आ जाता है हमारा ब्राह्मण में। देख पा रहे हैं आप सही से पूरा ये? हाँ सही है। ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में भैया सबसे पहले हमारा आ जाता है वेद। इसमें हमें जो पढ़ना है वेद, ऋग्वेद और तुम्हारे पुराण है, पुराण और वेदांग, पुराण, महाकाव्य।
सही है बेटे। वेद, ऋग्वेद, वेदांग और पुराण, उपनिषद। पुराण है और उपनिषद भी है, उपनिषद, उपनिषद। और भैया इसमें है जैन धर्म, और बौद्ध धर्म। समझ में आई बेटे इतनी बात। ऐतिहासिक में जो है हमारा डिवाइड है 3 पार्ट में, हमारा है डिवाइड 3 पार्ट में। सबसे पहले पुरातात्विक। पुरातात्विक मतलब जो उसमें पुरातात्व जो हमारे साक्ष्य मिले थे साइट पर, जैसे सिक्के हैं और अभिलेख हैं, ये पढ़ने हैं। विदेशी भी पढ़ना है हमें, और फिर साहित्य में जो पढ़ना है हमें अंदर, साहित्य में धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, मतलब एक तो ब्राह्मण होते हैं, एक दूसरे ब्राह्मण जो नहीं होते हैं। ब्राह्मण में वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य। गैर ब्राह्मण में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये पढ़ना है। सही है बेटे, इतना पढ़ना है। अब इसमें जो हम शुरुआत देते हैं वो स्टार्टअप देते हैं हम यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। सिक्के जो थे, जो हमारे जो राजा, जो भी हमारे राजा हुए हैं, जो भी मतलब महान शासक हुए हैं, उनके समय में जो जो सिक्के उन्होंने चलाए थे। अब ये चीज़ हम पढ़ तो तब भी सकते हैं जब हम पूरा सीक्वेंस में पढ़ने हैं, पर बेटे उस टाइम पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। जब चीज़ें हमारे पास हमारे ब्रेन में डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो डाउनलोड होने के साथ साथ जो है ना, कुछ फाइल जो है वो इनक्रिप्ट भी हो जाती हैं, कुछ फाइलें जो हैं वो इनक्रिप्ट हो जाती हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। तो इसलिए हमारी जो फाइल माइंड में, हमारे ब्रेन में सेव होनी है, वो इनक्रिप्ट ना हो, इसीलिए मैं सीक्वेंस में यहीं पर अभी बता दूंगा, और सवाल जो है उसी में से पूछना है। यदि सिक्कों से सवाल पूछता है तो उसी में से पूछना है। फिर अभिलेख हमें पढ़ना है। अभिलेख के बाद जो है भाई फिर हम आने हैं विदेशी पर। विदेशी पढ़ने बाद तब हम पहुंचने हैं साहित्य पर, तब हम पहुंचने हैं साहित्य पर। साहित्य पर पहुंचने के बाद फिर हमें पढ़ना है धार्मिक, जो है हमारे धार्मिक है, और दूसरे हैं गैर धार्मिक, ये दोनों पढ़ने हैं। फिर हमें धार्मिक में आना है, धार्मिक में हमें ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण पढ़ने हैं। फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म आ जाते हैं, और इधर हमें ये वेद पढ़ने हैं। समझ में आई बेटे इतनी बात? आशा है आपने अच्छे से समझा पूरा इतना। हाँ भाई, समझ में आया इतना? तो ये हमारा, उसमें तो हमने, ये हमारा पूरा रिटन में भी है और इसे हम पढ़ भी सकते हैं। ये हमारा रिटन में भी है और हम इसे पढ़ भी सकते हैं मेरे लाल। तो भैया ऐतिहासिक काल हमारा ये है, इसमें हमारी ये चीज़ें पढ़नी है। अब इसे मैं मिटा देता हूँ और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर जो हमें पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है ये, हमें पढ़ना है पुरातात्विक, हमें पढ़ना है पुरातात्विक। सबसे पहले बेटे ये चार्ट बना लेना, इसी सीक्वेंस में चलना है, और सीक्वेंस से हम पढ़ने हैं तो हमारी जो फाइलें रहनी है हमारे ब्रेन में, जो सेव होना है पूरा इतिहास, वो इंक्रिप्ट नहीं होना, इंक्रिप्ट फाइल नहीं होना है, उसे हम याद रखने हैं। सही है, पढ़ते जाना है। और बेटे याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक साधना होनी चाहिए सुबह शाम, जिससे ब्रेन जो है एकत्रित हो, ब्रेन हमारा एकत्रित हो। चलो जी मिटा देते हैं सब। चलो भैया अब आ जाते हैं पुरातात्व। पुरातात्व ये है हमारा सिक्का और ये है अभिलेख। तो अभी हमें पढ़ना है सिर्फ ये। सही है बच्चों? और हम इसका जो अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। सही है भाई? सिक्के का जो अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। इंग्लिश में भी यही है और हिंदी में भी, हिंदी में थोड़ा सा दूसरा नाम है, बस अभी आप हिंदी इंग्लिश में याद रखना न्यूमिस्मेटिक। ज़्यादातर पेपर में यही पूछता है।
सही है बेटे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जिस जिस काल में जो है सिक्के चले थे, जिन्होंने चलाए थे। सही है, चलो पहला लिखते हैं हम सिंधु, पहला लिखते हैं सिंधु। दूसरा है मौर्य, मौर्य। तीसरा है यूनानी। सही है बेटे, सिंधु, मौर्य, यूनानी। याद रखना, एक सीक्वेंस में याद होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यूनानी, यूनानी। सही है बेटे। फिर आ जाते हैं हमारे कुषाण, फिर गुप्त, गुप्त के बाद सातवाहन। सही है, पहले इतना पढ़ते हैं या फिर लिख लेते हैं उन्हें भी। सातवाहन, और फिर है हमारा हुमायूं। और फिर शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी लिखते हैं बीच में, या इधर लिख दूं। और यार ये सीक्वेंस में बने हुए हैं ना तो फिर भूल जाने हैं, भूलना नहीं है हमें। यूनानी यहां पे लिखते हैं कुषाण। सही है बेटे, यहां पर सिंधु, मौर्य, यूनानी और कुषाण। फिर इधर आ जाते हैं हमारे, इधर मतलब ये सीक्वेंस चल रहा है, सही है ना। तो फिर है हमारे गुप्त, फिर सातवाहन, फिर हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। सही है बेटे। फिर है हमारा शेरशाह सूरी। शेरशाह लिख लो बस, बहुत है, इतना याद रखना है तुम्हें। तो बेटे जो हमारे सिक्के चले थे, जो हमारे क्वाइन, इंग्लिश मीडियम वालों को लियो क्वाइन, क्वाइन। सही है बेटे, क्वाइन। तो सबसे पहले जो हमारी, हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं अभी, इसमें और भी हैं, मतलब मौर्य साम्राज्य था, फिर उससे और भी थे, बट अभी ये वही लिए हैं जिनमें सिक्के हमारे चले थे, वही चीज है। इन्हीं में जो है सिक्कों का प्रचलन ज्यादा रहा है। सबसे पहले सिंधु, फिर मौर्य, फिर यूनानी, फिर कुषाण। SMU के नहीं, अभी बनाते हैं। फिर है गुप्त, सातवाहन, हुमायूं, शेरशाह सूरी। GSHS और इधर है SMU के। सही है बेटे। चलो ट्रिक बाद में बताने हैं, अभी समझो ऐसे ही। सबसे पहले था, बोलते रहो मेरे साथ साथ, सबसे पहले ये याद रखना, SMU को, SMU को। सबसे पहले सिंधु, सबसे पहले सिंधु, फिर M4 मौर्य, फिर आए मौर्य, फिर यूनानी या फिर हिंद यूनानी, यूनानी या फिर हिंद यूनानी, फिर बताओ, फिर कुषाण, फिर गुप्त, फिर सातवाहन, फिर बोलो ना यार मेरे साथ में, सातवाहन, फिर हमारा हुमायूं और शेरशाह। तो सबसे पहले सिंधु, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सिंधु सभ्यता पढ़ी भैया। सिंधु सभ्यता से बाद में फिर मौर्य अभी पढ़ने हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाने हैं, चलते जाना है हमें। तो मौर्य भी हम पढ़ने हैं पूरा डिटेल में, पर अभी हमें यहाँ सिक्के पढ़ने हैं जिसने जो उनसे चलाए थे। सिंधु, मौर्य, यूनानी, कुषाण। सिंधु, मौर्य, यूनानी, कुषाण। सिंधु, मौर्य, यूनानी, कुषाण। बोलो मेरे साथ, सिंधु, मौर्य, यूनानी, कुषाण। सिंधु, मौर्य, यूनानी, कुषाण। इधर गुप्त, सातवाहन, हुमायूं। गुप्त, सातवाहन, हुमायूं, शेरशाह। गुप्त, सातवाहन, हुमायूं और शेरशाह। अब भाई जो सिंधु सभ्यता में जो हमारे सिक्के चलते थे, जो प्रचलन था, वो थे हमारे कौन से थे, टेराकोटा। टेराकोटा मतलब मिट्टी के सिक्के। समझ में आई बेटे इतनी बात। सिंधु सभ्यता थी,
सिंधु सभ्यता थी, पूरा मिट्टी में दबा हुआ मिला है वो, याद है इतनी बात। पूरा मिट्टी में जब बाढ़ आई तो उस पर जो अभी उसमें ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया था, गाद कचरा अपने साथ लाती है नदी, सिंधु सभ्यता भी, सिंधु नदी भी ऐसी लाई अपने साथ, और उसने भी सब पे पानी फेर दिया, सब पे पानी फेर दिया, इसीलिए वो जमीन में धसे हुए मिले हैं। कहाँ धसे हुए मिले? मिट्टी में धसे हुए मिले ना, मिट्टी में। तो बेटे मिट्टी में धसे हुए मिले तो सिक्के भी वहां मिट्टी को ही बने, सिक्के भी वहां मिट्टी को ही बने। तो भैया टेराकोटा पेपर में पूछता है, टेराकोटा के सिक्के जो हैं कौन से उसमें चले थे, तो हमें बताना है सिंधु सभ्यता में, हमें बताना है सिंधु सभ्यता में। अब भाई बात आ जाती है हमारी मौर्य। मौर्य तो मौर्य हैं, मौर्य तो मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत पे जो है पूरा साम्राज्य स्थापित हुआ था, अखंड भारत पे। पढ़ने में बहुत मजा आना यार अभी पढ़ने में, जब मौर्य साम्राज्य पढ़ने हैं तुम्हारा ये कुषाण, गुप्त, सातवाहन, हुमायूं वाले में सबसे ज्यादा मजा आना है, हुमायूं में, शेरशाह, सब में बहुत मजा आना पढ़ने में। ये जब समझाऊंगा ना तो ऐसे समझाऊंगा पूरा, ऐसे मतलब जैसे कोई स्टोरी चल रही हो बड़ी मस्त वाली। इसे भी जो है ना बेटे वेब सीरीज बना दो। वेब सीरीज मतलब ये है, जब आप वेब सीरीज बना देते हैं तो हम जब वेब सीरीज देखते हैं तो हमें जो एपिसोड पहला देख लिया दूसरा भी नहीं, मतलब सीजन जो है, सीजन हमारा दूसरा नहीं आया अभी, तो पहले सीजन से दूसरे सीजन में बेचैनी रहती है, अबे यार दूसरे में भी आया नहीं हो, ऐसा होना वैसा। तो ऐसे ही जो है, अब जैसे आज लेक्चर लिया तो ये सोचना है अपने माइंड में यार अब क्या होना है इसमें, एक सस्पेंस बनाओ अपने अंदर, एक सस्पेंस बनाओ, इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट लो। यदि बेटे 25 घंटे की वेब सीरीज मैं दे दूं तुम्हें, तो तुम जो हो ना 25 घंटे की वेब सीरीज पूरी रात में निपटा देने हो, 2 दिन में ही। और 10-10 घंटे वाली मिर्जापुर आई थी, ये सारी वेब सीरीज जो आती हैं वो आप पूरे एक बार में निपटा देते हो। ये नहीं सोचते आज पहला एपिसोड या दूसरा एपिसोड, बर्दाश्त नहीं होता ना, सस्पेंस इतना ज्यादा मिलता है। तो वही सारी चीज है। तो बेटे सिंधु सभ्यता में समझ में आया, मिट्टी के सिक्के मिले सिंधु सभ्यता में। अब भैया दूसरा था हमारा मौर्य। मौर्य में जो है 3 सिक्के मिले, आहत, पंच और पण। आहत सबसे पहला, आहत, पंच और पण। आहत, पंच, पंच मार्क और पण। सही है बेटे, आहत, पंचमार्क और पण। पंचमार्क मतलब था ये जो था बना हुआ 5 धातुओं से मिलकर बना था। पंचमार्क जो था 5 धातु से मिलकर बना था। सही है बेटे, पंचमार्क जो सिक्का था वो 5 धातुओं से मिलकर बना था। आहत जो था, आहत, आहत मतलब आहत पहुंचाना, किसी को घात करना, आहत। तो आहत कोई सिक्का है, उस पे जैसे कोई प्रेस मशीन है, उसे तेज से उस पर आहत हुई, दबा दिया, उस पर कोई मोहर वोहर वो बना देते थे, तो वो था आहत, वो था आहत, वो था आहत। याद रखना है आहत, आहत मारा। फिर पंचमार्क 5 धातु से मिलकर बना था। और पण जो था तीसरा वाला, इसमें जो है चांदी के कुछ अवशेष, कुछ पार्ट मिला, चांदी, चांदी, चांदी के कुछ, चांदी का मतलब कुछ वो था, इसमें कुछ अंश था, चांदी का कुछ अंश। सही है मेरे लाल। तो सबसे पहले टेराकोटा, मिट्टी के सिक्के, फिर मौर्य साम्राज्य में जो है आहत, पंचमार्क मतलब 5 धातुओं से मिलकर बना था, पण मतलब चांदी के कुछ अंश थे, जो पण था, जो पण था इसमें। सही है भाई। आहत, मौर्य साम्राज्य था, आहत तो देते ही थे वो, है ना, आहत तो देते ही थे। जो मौर्य साम्राज्य था वो आहत तो देते ही थे भाई, जो भी था उसे हरा देते थे। वो साम्राज्य पूरा अखंड भारत पे शासन हुआ था। जब उन्होंने, चाणक्य जी ने उन्हें समझाया था, अने बेटे वो बोले, मतलब चाणक्य बोले चंद्रगुप्त मौर्य से, अने बेटे जो मनुष्य, जो पुरुष है, पुरुष के लिए स्त्री का जो आकर्षण है वो पुरुष के लिए जो है विध्वंसकारी होता है, पुरुष के लिए विध्वंसकारी होता है। अब उसने इतनी सी बात समझ ली, अने बेटे तुझे जो है ना पूरे भारत, अखंड भारत पे अपना राज जमाना, अपना साम्राज्य बनाना है पूरा अखंड भारत पे। और उस बच्चे ने जो है पूरे भारत पे, अखंड भारत पे जो है अपना साम्राज्य बना दिया था।
फिर अशोक सम्राट आए थे, वो और भी आए थे, वो जब हम पढ़ने हैं तब बताने हैं सारी चीजें, बेटे अभी इतना ही पढ़ो। तो मौर्य, आहतदी, पंचमार्क 5 धातुओं से बना था। पंच मतलब 5, पंच मतलब 5, 5 धातुओं से बना था। पंच मतलब 5 धातुओं से बना था। पण, चांदी के कुछ अंश मिले, चांदी के कुछ अंश मिले इसमें पण में। समझ में आई इतनी बात? सिंधु सभ्यता पूरी मिट्टी में दबी हुई थी मेरे लाल, तो मिट्टी में दबी हुई थी तो मिट्टी के सिक्के मिले वहां, बस इतनी बात याद रखनी है। सिंधु सभ्यता जो थी वो मिट्टी में दबा दी थी पूरी। जब बाढ़ आई थी तो मिट्टी में दबा दी थी पूरी, दफन थी ना वो तो जब वो दफन थी, जब उसे खोदा तो मिट्टी में दबी हुई थी, तो वहां मिले मिट्टी के सिक्के, वहां चलते थे मिट्टी वाले सिक्के चलते थे। अब भैया मौर्य है, आहत देते हैं, हर चीज पे मार देते हैं पूरी तरह, तो आहत दिया, पंचमार्क 5 धातुओं से सिक्का बना दिया, और जो तीसरा बना उसमें चांदी के कुछ अंश भी डाल दिए उन्होंने, 3 सिक्के वहां चले। तो वो सीधा सवाल पूछना है, पण जो सिक्का था कौन से साम्राज्य में था या कौन से शासक को? तो भैया मौर्य। पंचमार्क मौर्य, आहत मौर्य, इतनी बात याद रखनी है। अब भैया जब इतनी बात चली तो ये अभी तो चल रहा था, थोड़ा बहुत चांदी वांदी चल रही थी यहाँ। अब इन्होंने जो है, जो हिंद यूनानी आए, जो यूनानी थे, इन्होंने तो सोना चला दिया। जब इन्होंने भैया सोना चला दिया, अब इन्होंने जो बनाया वो बनाया गोल्ड, वो बनाया गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना, इन्होंने चला दिए गोल्ड के सिक्के। सही है मेरे बच्चों, गोल्ड के सिक्के चला दिए। अब इसने सोचा, ये जो यूनानी थे इन्होंने सोचा भाई ये तो दुनिया भर को चलाओ आ रहे हैं, मतलब टेराकोटा मिट्टी को चला दिए इन्होंने, पंचमार्क में चांदी के कुछ अंश मिले, इन्होंने तो कुछ अंश ही डाले चांदी वाले, और इस अगले आदमी ने भैया पूरे सोना ही बना दिया ना। लो अब तोड़ो तुम हिसाब। तो इन्होंने सोने को बना दिया, गोल्ड बना दिया। चलो भैया, अब भैया जब इन्होंने गोल्ड बना दिया तो इसके बाद यूनानी के बाद आते हैं कुषाण, फिर आते हैं कुषाण। अब इन पे भी यूनानी जो थे इन्होंने बनाया तो था, इन्हें थोड़ी पता था ये शुद्ध सोना है या नहीं है, इन्हें भी ये पता थोड़ी था शुद्ध सोना है या नहीं है। कुषाण इनसे भी ज्यादा होशियार निकले, कुषाण जो थे वो इनसे भी ज्यादा होशियार निकले। उन्होंने भैया अगलों ने एकदम बना दिए प्योर शुद्ध सोने को, शुद्ध सोने को। समझ में आई बात? इन्होंने तो मतलब थोड़ा सा अपना बनाया, पर इन्हें ये नहीं पता था ये प्योर है, अशुद्ध है या नहीं है। अब इस अगले ने जो है, इसमें थोड़ी सी मिलावट थी जो यूनानियों ने बनाई, इन्होंने सोची इन्हें थोड़ी ना पता चल रही है जो बना रहे हैं, अपना थोड़ी सी मिलावट मार दो इसमें। तो भैया इन्होंने तो मिलावट मारी, अगला आया कुषाण, उसने सीधे सोने के सिक्के बना दिए, शुद्ध एकदम प्योर सोने के सिक्के बना दिए। ये भैया इनमें चलता रहा मैटर। अब आ जाते हैं गुप्त वाले, अब आ जाते हैं गुप्त वाले। अब गुप्त तो गुप्त है, गुप्त तो गुप्त है। अब भैया जब गुप्त तो गुप्त है, तो गुप्त वालों ने जो भैया शुद्ध इन्होंने देखा पहले, अने भैया मिट्टी को भी बना दिए। चलो जी, आहत पंचमार्क चांदी को कुछ अंश भी मिले, और तुम्हारे सोने को ही बना दिए, कुषाण ने शुद्ध सोने को ही बना दिए। तो गुप्त परेशान बेचारा, गुप्त बेचारे सिर पर हाथ रखो बैठे। अब चला में तो चला में कौन सा सिक्का, चला में तो चला में कौन सा सिक्का। अब भैया सर्वाधिक सिक्के जो बने सोने के, सर्वाधिक जो चले, सर्वाधिक जो सोने के सिक्के बने वो बने हमारे इसमें। बेटे हर लाइन में बहुत छोटा छोटा सवाल है, सवाल समझाऊंगा अभी, रुको रहो 2 मिनट। सर्वाधिक, सर्वाधिक सही है, सर्वाधिक, सर्वाधिक सही है। सर्वाधिक सोने के सिक्के चला दिए भैया इन्होंने, गुप्त ने। अब जब गुप्त ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चला दिए, तो भैया अब एक चीज बताओ, सभी आप ही सब बताओ, जब कोई चीज औकात से ज्यादा हो जा, सही है, जब कोई चीज औकात से ज्यादा हो जा तो उसमें जो है क्वालिटी डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है, क्वालिटी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब भैया इन्होंने जब ज्यादा मतलब सोने के सिक्के बेहिसाब बना दिए, जब इन्होंने सोने के सिक्के बेहिसाब बना दिए, तो यहां जो है सोने के सिक्कों में जो है अशुद्धियां आनी स्टार्ट हुई। तो अशुद्ध
सोने के सिक्के। सही है मेरे प्यारे बच्चों, अशुद्ध सोने के सिक्के पहले नंबर पे, और दूसरा ये बात याद रखना मेरे लाल, सर्वाधिक सोने के सिक्के जब जहां ज्यादातर चीज प्रोडक्शन ज्यादा होना है तो वहां अशुद्धि आनी स्टार्ट होनी है, इंप्योरिटीज आनी है, क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है। जब कहीं पे कोई चीज है, जब प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाता है तो वहां पर जो है ऑटोमेटिक जो है जो क्वालिटी है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो अशुद्ध सोने के सिक्के जो है यहाँ पर मिलने स्टार्ट हुए, मतलब अशुद्ध सोने के सिक्के जो है गुप्त काल में बनने स्टार्ट हुए। फिर भाई इन्होंने जो है बात चलाई ऐसी, बात बताई ऐसी, अब ये परेशान यार हमारे सोने के सिक्के तो अशुद्ध हो लिए, तो इन्होंने जो है हमें भी इतिहास में तो रहना ही है, इन्होंने सोचा हमें इतिहास में तो रहना ही है, तो इन्होंने चलाए भैया शुद्ध चांदी के सिक्के, शुद्ध चांदी के सिक्के इन्होंने चला दिए। शुद्ध चांदी, शुद्ध तो होना था ना इन्हें भी, अब ये अशुद्ध में ही जी जाते ना तो अशुद्ध में ही रह जाते। आज मैं अशुद्ध ही पढ़ा रहा होता यहाँ पे, तो इन्होंने भी सोचा जब इतिहास में नाम लिया जाए तो हमारा भी नाम थोड़ा सा सही से लिया जाए, तो इन्होंने चला दिया शुद्ध चांदी। वहां जो थे कुछ अंश थे, यहां जो थे कुछ अंश ही डाले, इन्होंने जो भैया शुद्ध चांदी बना दी, इन्होंने जो है शुद्ध चांदी के सिक्के बना दिए। अब जब इन्होंने शुद्ध चांदी के सिक्के बना दिए भैया, फिर भैया इन्होंने बताया ये जो बनाया था शुद्ध चांदी स्कंदगुप्त ने बनाए, अशुद्ध स्कंदगुप्त ने बनाए, हमारे स्कंदगुप्त ने, नाम भी लिख लेना स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, और ये था हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये द्वितीय, प्रथम, ये सब बाद में समझ में आना है, अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय, द्वितीय ने भैया शुद्ध चांदी के सिक्के बना दिए भैया। अब फिर आ जाता है हमारा मयूर शैली, फिर आ जाती है हमारी मयूर शैली और कोहड़ी, मयूर शैली और कोहड़ी भैया, मयूर शैली और 5वें नंबर पे कोहड़ी, मयूर शैली के सिक्के। अब बात ऐसी थी, ये तुमने ध्यान दिया हो, ऐसे होती है, जो समुद्र में मिलती हैं, छोटी छोटी समुद्र में मिलती हैं, तो उसका जो चलना स्टार्ट हुआ था वो यहां से हुआ था, इससे गुप्त से, और यहाँ पर मयूर शैली के सिक्के भी बनाने स्टार्ट हुए। इतने सारे सिक्के इन्होंने भैया, इनको उसमें जो है इतने सारे सिक्के बने थे। कोहड़ी का सिक्का बना दिया था समुद्रगुप्त, ये जो था मयूर शैली वाला जो था ये था समुद्रगुप्त। अब सुनो मेरी बात भैया, अशुद्ध स्कंद, अशुद्ध स्कंद, शुद्ध तो भैया चंद्रगुप्त तो शुद्ध आदमी था ही, शुद्ध चंद्रगुप्त, मयूर शैली, मयूर शैली समुद्रगुप्त, और समुद्र में क्या मिलती हैं, कोहड़ी जो मिलती है भाई, इतने बड़े बड़े छोटे छोटे शंख बोल रहे हैं ना यार, तुम्हें इतना ही ना समझते, छोटे छोटे जो शंख रहे हैं वो, तो वो जो है उसको सिक्के, उसने सिक्के बना देने, 2 कोहड़ी को बदले दे दे 3, ऐसे ऐसे चलता प्रचलन स्टार्ट हुआ था। यो अशुद्ध स्कंद, शुद्ध चंद्र, मयूर समुद्र, और कोहड़ी समुद्र से मिलती है तो कोहड़ी चलनी स्टार्ट हो गई। ये हमारा गुप्त था, सबसे ज़्यादा इसमें ही है, ये बात याद रखनी है। सर्वाधिक सोने के सिक्के इसी में बने हमारे, फिर अशुद्ध आया, फिर शुद्ध आया, फिर मयूर, मोर, फिर कोहड़ी। सही है बेटे। अब सर्वाधिक बने, ज़्यादा सोने के सिक्के बने, तो भैया उनमें हमारी इम्प्योरिटी अशुद्धियाँ पानी स्टार्ट हुई, तो अशुद्धियाँ मिली, तो वो बनाई अशुद्धियाँ को, जो मतलब स्कंदगुप्त ने सोचा बना दो भाई धड़ाधड़ जितने भी सिक्के बनने हैं, तो बना दिए इसने स्कंदगुप्त ने। फिर भैया जब चंद्रगुप्त आया, उन्होंने सोचा यार बहुत अशुद्धियाँ हो गई यार इनमें सिक्कों में, इतनी सारी अशुद्धियाँ बताओ, इतिहास में हमें जो है सब ये बोल रहे इन्होंने जो फर्जी सोना बना दिया, तो जो है इन्होंने फिर सोचा ना कुछ असली चीज़ बनाओ, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो बेचारों ने फिर चांदी के सिक्के बनाए, शुद्ध एकदम शुद्ध,
प्योर वाले। चलो जी, फिर भैया इन्होंने बाद में जब समुद्र गुप्त आया तो इसने सोचा नहीं यार ये तो दुनिया चलाती हो यार, ये सोना चांदी सोना चांदी। इन्होंने मयूर शैली को सिक्के चला दिए। चलो जी, अब भैया बाद में जो कोहड़ी चलनी स्टार्ट हो गई, जब पतन होना स्टार्ट होया तो कोहड़ी चलना स्टार्ट हो गई। फिर जब उन पर सिक्के विक्के कुछ बचे ही ना तो इन्होंने फिर ये चला दी। तो यही तो है, जो भी अपने आप में ये समझता है ना आज हम बहुत कुछ है हमारे पास, सब कुछ है बेटे, उसी दिन से समझ लो पतन होना स्टार्ट हो जाता है। पतन मतलब समाप्ति। तो इनका जो पतन है, जब पढ़ाऊंगा ना पूरा पतन, वो ऐसे ही पतन होना, तभी बताऊंगा सारा पतन। सही है बेटे, समझ में आई इतनी बात। टेराकोटा सिंधु, आहत पंचमार्क पर्ण मौर्य यूनानी गोल्ड, कुषाण शुद्ध सोना, कुषाण शुद्ध सोना, गुप्त सर्वाधिक सोने के सिक्के, अशुद्ध स्कंद, शुद्ध चंद्र, मयूर समुद्र, कोहड़ी चलनी स्टार्ट, जब पतन होना स्टार्ट हुआ कोहड़ी पाग। वही है आदमी, जैसे मान लो कोई जब छोटे छोटे थे घी डाल लिया सब्जी में या कुछ डाल लिया, तो वही है जो मिल रहा है एकदम निमटा दो उसे, एक दिन में खा लो पूरा। तो वही सारी चीजें हैं। तो भैया ये था इसमें तो सही है। अब पढ़ते हैं हमारे जो बाद में बचे सातवाहन और हुमायूं और शेरशाह। सातवाहन तो सातवाहन है, सातवाहन इतनी बड़ी बात ना है यो सातवाहन वाली। सातवाहन ने सिर्फ शीशा चलाया, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था। इस टाइम पे जो सब पत्थर का जमाना था, तो इन्होंने जो है भैया शीशे का सिक्का चला दिया, शीशे का सिक्का। तो सातवाहन, सातवाहन, सातवाहन ने तो सह है सिक्का, सातवाहन ने शीशा, वही है। आईने कोई 100 टुकड़े खरे कोई हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। तो भैया वही है, शीशा चला दिया इन्होंने, शीशे का सिक्का चला दिया, सातवाहन का हिसाब खत्म हो गया ही। फिर आ जाता है हमारा, सातवाहन पढ़ लिया हमने, फिर आ जाते हैं हुमायूं। हुमायूं, इन्हें बड़ा घमंड था अपने ऊपर, बस बाबर को लौंडे हैं हम तो, इन्हें जो है अपने ऊपर बड़ा घमंड था, हम तो बाबर के बच्चे हैं, बाबर हमारे अब्बा हैं, ये बोलते थे हुमायूं जी। अब ये जा पहुंचे बिहार, ये जा पहुंचे बिहार। अब जब ये जा पहुंचे भैया बिहार, तो वहां शेरशाह जी थे, वहां जो है शेरशाह थे। अब इन्हें तो अपने ऊपर बड़ा घमंड था, हम तो बाबर के लौंडे हैं, तो हमें थोड़ी ना मार देना है कोई। तो भैया ये जा पहुंचे वहीं। जब ये जा पहुंचे वहीं पे, जब ये बिहार में पहुंचे, तो ये शेरशाह से भिड़ने स्टार्ट हुए। अब इन्हें ये थोड़ी पता था पटना जो है, आज वाले पटना जो है, पटना पाटलिपुत्र जो था, वहां जो है बाढ़ बिहार में आज भी है, बाढ़ बहुत ज्यादा आती है उधर, बाढ़ जो है बिहार में बहुत ज्यादा आती है। इन्हें थोड़ी पता था इतना। अब ये तो सीधा अपना सामान उठाया और अपना वहां भैया सेना ली और अपना पहुंच लिए बिहार अपने बस में लेने। अब बिहार तो बिहार है भैया, बिहार तो बिहार है। अब यहां जो थे शेरशाह जी थे, यहां जो थे शेरशाह जी थे। अब इन्होंने जो भैया इन पे भगदड़ मचाई है, जो आक्रमण बोल रहा है ना, मारो जो भी आए ये दिल्ली से, इन पे जो भैया भगने स्टार्ट हुए भैया बुरी तरीको। तो जब इनको पीछे पीछे भगने स्टार्ट हुए, तो हुमायूं बेचारा जा कूदा गंगा जी में, ये जा कूदा गंगा जी में। अब जब इसने छंगाल मार दी, बेचारा बहता हुआ जा रहा था ना यार, कहाँ हम फंस गए, इससे तो हम वहीं सही थे, अपने उस पर ही रेड फोर्ट पे सही थे। हुमायूं बेचारा बड़ा रो रहा, बहुत परेशान बेचारा, इतना रो रहा बहुत ही जाता है। शेरशाह ने इतना खदेड़ा, ऐसा इतना खदेड़ा, बेचारे ने अपनी जान बचाई और गंगा जी में जा कूदा। अब वो वाला सीन थोड़ी ना है, अने तैरना आए या ना आए तो कूद जाना चाहिए। भैया अपना हिसाब भी देखना चाहिए, तैरना आवे जने ना आता, बचें जने ना बचें। वो तो अच्छा एक मछियारा मिला इन्हें, मल्लाह जो होते हैं, मछियारे जो होते हैं। तो वो जब मछियारा मिला, तो मछियारे का नाम था सियाबुद्दीन का नाम, बड़ा भारी नाम है यार इसका, सियाबुद्दीन। सब मिला सियाबुद्दीन। तो भैया इसने जब अपना जाल फेंका सियाबुद्दीन ने बड़ी तेज, तो उसमें जो हुमायूं जी हमारे फंस जाते हैं। हुमायूं जी फंस जाते, भैया इसने जैसा तैसा उन्हें बचा लिया। भैया हुमायूं भैया बतेरे रो रहे, नहाए रहे, भैया कहाँ आए को हम फंस गए। हाँ, हम तो वैसे आए थे, हमने सोचा भैया शेरशाह बचा है उसमें बिहार में, उसे हरा दे में, तो अपना बिहार भी अपने उसमें आ जाना है। पर इन्हें ये थोड़ी पता था बाढ़ जो है
अब बिहार में बच्चा पैदा बाद में होता है, वो मम्मी पापा बोलने से पहले जो है, मम्मी पापा बोलने से पहले उसे बाढ़ समझ में आ जाता है। इन्हें बाढ़ पता नहीं था, इन्हें बाढ़ पता नहीं था। अब जब इन्हें बाढ़ नहीं पता तो मामला फंस ही जाता। फिर तो ऐसे जब बाढ़ नहीं पता था तो मामला फंस ही जाता। तो भैया इन्होंने सोचा हम तो भैया इसलिए आए थे, अपना मामला सही हो जाता थोड़ा सा। तो इन्हें जो भैया बहुत बुरी तरीके खदेड़ दिया, बहुत बुरी तरीके मारा भैया। इन्होंने अपनी जान बचाई जैसे तैसे, कूदे उसमें। फिर उसमें सियाउद्दीन ने बेचारे ने अपना जाल फेंक दिया, और जाल फेंकने के बाद इन्हें जैसे तैसे बाहर लाया भैया। पेट पे सांस, इन्हें सांस ऊँस दिया, फिर पेट पे पानी बाहर लाए, इन्हें जैसे तैसे भैया बचा लिया। फिर अब जब भाई ने बचा लिया जैसे तैसे, तो जो हुमायूं थे इनसे खुश हुए। सियाउद्दीन जो थे, सियाउद्दीन जो थे, इनसे बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो इनसे बोलते हैं बेटे वो जो तुम्हें मांगना है मांगो, एक दिन के लिए तुम राजा बन जाओ, एक दिन के लिए तुम बादशाह बन जाओ। तो भैया ये बादशाह बना, तो इसने नया काम स्टार्ट कर दिया। इसने बना दिए चमड़े के सिक्के, चमड़े के सिक्के। बेटे ध्यान रखनी है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं था, सियाउद्दीन ने बचाया, तो भैया इसने सोचा न चला एक दिन बोलियो तू राजा बन जा। तो इसने जो चमड़े के सिक्के बना दिए। तो चमड़े के सिक्कों का प्रचलन कब स्टार्ट हुआ? हुमायूं वाले उसमें किसने करा था? सियाउद्दीन ने। ठीक है बेटे, इतनी बात याद रखनी है मेरे बच्चों, बहुत प्यार से इसे याद रखो, सही है। अब बचता है हमारा शेरशाह। अब शेरशाह तो शेरशाह है, शेरशाह तो शेरशाह है। अब भैया शेरशाह जी ने जो है एक तो चला दिया सबसे पहले दाम, दूसरा चला दिया रुपया, तीसरा चला दिया असरफी। असरफी सही है भैया। जो दाम, रुपया, दाम, असरफी। असरफी थी सोने की, दाम था तांबा, तांबा नहीं तांबा, माँ। रुपया था चांदी, तांबा, तांबा। चलो सही है यार, लिख लियो अपने आप जैसे भी हो। सही है भाई, शेरशाह ने जो है दाम चलाया, दाम दाम। आज भी जो हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार वाले हैं, वो आज भी कहीं सामान लेने जाते हैं शॉप पर, तो यही बोलते भैया का दाम दिया है, यो कितना दाम है इसका, दाम, वही दाम। ये दाम इन्होंने चलाया, ये था, इसे यूज मारते थे सिर्फ जो हमारे गरीब थे बेचारे। यहाँ पर मध्य, मिडल, और ये अमीर आदमी। उस टाइम पे भी ऐसा ही था जैसे आज वाले समय में है, अमीर, मध्यम और गरीब। बेचारा सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो है मिडिल वाला, मध्य वाला। ना ही तो वो कुछ बता सकता है, ना ही वो कुछ ले सकता है। गरीब है तो बेचारा मुंह से बोलता भैया मुझे दे दे यार, है नहीं। गरीब आदमी मुंह से भी बोल देता है, मध्य वाला बेचारा अरे यार ऐसा बोलना सही ना है, यो है वो। तो ये सारी चीज़ शुरू से चलती हो जा रही मेरे लाल। तो भैया दाम आज भी पूछ लेते हैं, आप चाहे देखना अपने मम्मी पापा से भी पूछ लेना, तो अभी भी मतलब ऐसे पूछ लेते हैं, नहीं कितना दाम है भैया इसका, दाम बताइए ज़रा, दाम। तो बेटे वो जो दाम वाला जो शब्द चलता हुआ आ रहा है ना, वो दाम यहीं से चलता हुआ आ रहा है, दाम। बात याद रखना हमारी, दाम यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। कहाँ से बना था? तांबे से बना था। ये यूज़ होता था गरीब, सबसे ज़्यादा यूज़ जो है दाम ही होता था, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता था वो दाम ही होता था। और ये असरफी जो थी वो सोने से बनी थी, तो इन्हें जो है अमीर आदमी ज़्यादातर यूज़ में लेता था। रुपया सबसे ज़्यादा प्रचलन में था, तो इसलिए आज लो जो है रुपया ही है। 1 रुपया, मम्मी 1 रुपया दे दियो चीज़ी लानी, वही छोटेपन में जैसे हम बोलते थे, मम्मी 1 रुपया दियो जरा, वही वाला सीन। ये रुपया वही चलता हुआ आ रहा है। सही है बेटे, रुपये, रुपया सब वही अपनी अपनी भाषा है, बोल सकते हैं आप सभी जैसा भी, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो सही है। गुप्त सर्वाधिक सोने चले, सर्वाधिक सोने के सिक्के चले गुप्त में। अशुद्ध स्कंद, शुद्ध चंद्र, शुद्ध चंद्र, मयूर समुद्र, समुद्र में मिलती हैं कोड़ी, जो वे समुद्र में मिले हैं, देख लियो उन्हें ध्यान से। सही है। फिर भैया सातवाहन तो शिष्य, सातवाहन ने चला दिया शिष्य। हुमायूं डूब रहा था नदी में, तो उसे बचा लिया सियाउद्दीन ने, तो उसने चला दिया चमड़े के सिक्के, उसने सारा मामला ही बदल दिया। शेरशाह जो है दाम, रुपया, असरफी। दाम भैया तांबे से बना था, रुपया चांदी से बना था, असरफी सोने से बनी थी। ये मध्य वर्ग वाले जो लोग थे वो यूज़ मारते थे, और ये एकदम गरीब, और ये असरफी जो थी अमीर। तो बच्चों, मेरे प्यारे लाल, मेरे बच्चों, आशा है आपने पूरा अच्छे से समझा है ये, और ऐसे ही समझते चलो, याद हो जाना चाहिए जितना मैंने समझाया है। एक बार अपने आप से लिखो पूरा, और रिविज़न होना चाहिए, याद रहना है। अभी तो बेटे
ट्रेलर है, फिल्म तो अब आनी है। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाने हैं ना, जब हम उसमें पैर रखने हैं, वो वाला ये साम्राज्य जो मौर्य है, इन पे पैर रखने, इनमें बहुत मज़ा आना है पढ़ने में। इनमें तो ये समझ लो इंटरेस्ट बनता चला जाना ना, उसने उसे मार दिया, उसने उसे मार दिया, और ऐसा क्यों मार दिया, ये सारी चीज़ बहुत मज़ा आना पढ़ने में। ध्यान रखना मेरी बात, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में ये सारी चीज़ें एकदम। मतलब ऐसे समझो वेब सीरीज जैसे वेब सीरीज होती है ना, वैसे बना दो इसे भी वेब सीरीज। एपिसोड बना दो, 13 अध्याय हैं तो 13 एपिसोड बना दो और एपिसोड में से निपटा दो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ तुमसे। तो भैया इसलिए इसे अच्छे से पढ़ते रहो मेरे बच्चों, सही है। बस इतनी सी बात है। और इतनी सी बात है भैया, तैयारी जो है ना, तैयारी इतनी खामोशी से करो जो सफलता शोर मचा दे। समझ लो ना मेरी बात, तैयारी इतनी खामोशी से करो जो सफलता शोर मचा दे। बस इतनी बात मेरी याद रखना। तो अपना पढ़ो अच्छे से, ध्यान दो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से। राम राम, जय हिंद, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद मेरे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।